दिल्ली के अंदर दिल्ली के 70%, 73%, 73% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। और पंजाब में 80% से ज्यादा लोगों के बिजली के बिल जीरो आया करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी, वो आज 1 जुलाई तो शुरू हो गई है। जैसा कि आपने देखा, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ या ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये वादा करती हैं कि भाई इतनी यूनिट बिजली आम जनता को माफ़ कर दी जाएगी। किरासन तेल, नॉर्मल ऑयल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, जिस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी को अफेक्ट करता है वैसे बिजली भी करती है। इस बिजली में बहुत बड़ा अमेंडमेंट होने जा रहा है कि ये वो जो पूरे पावर सेक्टर को पूरा डायनामिकली चेंज कर देगा। ये जब प्लेस हुआ तो लोकसभा में बहुत विरोध हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और वो स्टॉल हो गया और स्टैंडर्ड कमेटी को वापस रेफ़र कर दिया गया है। क्या क्या अमेंडमेंट चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में अमेंड होकर के, क्या हो रहा है जो कि डायरेक्ट आपको और हमको अफेक्ट करेगा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो आज मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है डी लाइसेंसिंग। इस अमेंडमेंट के तहत प्राइवेट कंपनीज जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एरिया में, उन्हें अब लाइसेंस लेने की दरकार नहीं है। वो सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट या अपने स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलेटरी कमीशन जो है वहाँ जाके अपना कंपनी को रजिस्टर कराए और अब डायरेक्ट लाइसेंस छोड़ करके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा अमेंडमेंट है कि प्राइवेट कंपनीज जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है वो आकर के एक एरिया में आराम से कर सकती है। और पहले जो रूल थे कि एक एरिया में 1 या 2 ही हो सकते हैं या वही नियम चलते आ रहा था, अब उसे बंद कर दिया जाएगा। अब एक एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वहाँ पे और प्राइवेट कंपनीज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक कंपटीशन का जो फीलिंग है वो आ जाएगा और आम नागरिक को इंडस्ट्रियल पर्पज़ या कमर्शियल पर्पज़ या रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स देने के आपस में कॉम्पिटिटिव एक फाइट होगी, जो कि आम जनता के लिए या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छी बात है। तीसरा अमेंडमेंट, जैसा हम लोग देखते हैं कॉलिंग करने के लिए हमें इच्छा है एयरटेल का लिया, हमें इच्छा है तो वोडाफोन का लिया, हमें इच्छा है तो रिलायंस का लिया, वैसे ही इंडस्ट्रियल पर्पज़, कमर्शियल पर्पज़, रेसिडेंशियल पर्पज़, डोमेस्टिक यूज़ में के लिए जो भी जिसको जो ऑफ़र अच्छा लग रहा है उस ऑफ़र में उस कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करे। ये भी अच्छा है कि एक मल्टीपल चॉइस मिलेगी कि भैया मैं इसका इलेक्ट्रिसिटी लूँगा, मैं उसका इलेक्ट्रिसिटी लूँगा। चौथा जो चेंजेस मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आई विल बी द यूनिवर्सल सप्लायर। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को बोल रही है कि वो ही हर जगह सप्लाई करेगी और उसके साथ साथ मैक्सिमम सीलिंग भी वो फिक्स कर देगी कि इस अमाउंट तक हाईएस्ट चार्ज किया जा सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। अपना अपना एक शेड्यूल बना रहेगा, इस पर्पज़ के लिए इसका मैक्सिमम है, इस पर्पज़ के लिए इसका मैक्सिमम है, जो कि अच्छा लग रहा है सोच करके कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये दायित्व ले रही है कि अब वही देख रेख करेगी पूरे यूनिवर्सल कवरेज का इलेक्ट्रिसिटी का और मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम जो प्राइस होनी चाहिए उसको भी वो तय कर देगी। देखिए, मैंने जो भी पॉइंट्स अभी बताए वो पॉजिटिव पहलू था कि सरकार क्या कर रही है और किस लिए करना चाह रही है, पर इसका नेगेटिव पहलू को देखना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो डीलाइसेंसिंग कर रही है वो डायरेक्टली फेडरलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसको अफेक्ट कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स को हड़दल्ले में घुसने का एक मौका दे रही है। क्यों? पहले क्या होता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है किसी एरिया में तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाकर के लाइसेंस की गुहार लगाती थी। वो कमीशन स्टेट गवर्नमेंट की देखती थी इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, इसकी टेक्निकल सपोर्ट कितनी है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कितनी है, वो देख दाख करके करती थी। ये अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी प्राइवेट कंपनीज जाए वो स्टेट
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जा करके लाइसेंस लेने की दरकार नहीं है, डायरेक्ट बोले मेरे को रजिस्टर करिए, मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन उसे 2 या 3 महीने के अंदर अलाउ नहीं करती है, उसको रजिस्टर नहीं करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि उसको समझ लेगी कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया और बिना कोई जांच पड़ताल के आपके राज्य में कोई भी प्राइवेट कंपनी आकर के इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तीसरा लूपहोल्स मुझे मिल रहा है, कहा जा रहा है कि अरे सबको मिलेगा, जैसे हमको एयरटेल चलाना है तो एयरटेल चलाएंगे, वोडाफोन चलाना है तो वोडाफोन चलाएंगे। नहीं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को हड़दल्ले में, जैसे मैंने कहा, घुस कर रजिस्टर कराएंगे, वो उसी एरिया में घुसेंगे जहाँ पे उनको प्रॉफिट मेकिंग होगा। वो ऑब्वियसली सब्सिडाइज्ड कॉलोनीज़ में नहीं घुसेंगे, जैसे किसान के जहाँ पे सब्सिडी देनी पड़ी है, जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी राज्य सरकार ने घोषित कर दी है, वहाँ पे नहीं घुसेंगे। आप और हम जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में अगर उनको प्रॉफिट नहीं दिखेगा, नहीं घुसेंगे, वो इंडस्ट्रियल इलाके में घुसेंगे, वो कमर्शियल एरिया में घुसेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हर घर में ऑप्शन आ जाएगा। वो वहीं घुसेंगे जब उनको पता चलेगा कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं हमारे खुद के, आपके और मेरे पैसों से। प्राइवेट प्लेयर्स कभी भी वेलफेयर करने के लिए किसी सेक्टर में नहीं घुसते हैं, वो पैसा कमाने के लिए ही घुसते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट हो रही है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली में है, कलकत्ता बंगाल में है, गुजरात में है, मिलजुल करके 1-2 कंपनी रहती थी, आपस में मिल करके टैरिफ स्टेट कमीशन डिसाइड करती थी, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का रेट्स फिक्स होता था। और अगर किसी वजह से सब्सिडी देनी पड़ती थी, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी कह देती है, तो उसे कंपनसेशन होता था। पर अब ये वो सब नहीं रहेगा। अब प्राइवेट प्लेयर्स को जहां मन है वहां घुसेंगे और रेट के हिसाब से अपना फिक्स करेंगे एरिया में कैसे इलेक्ट्रिसिटी देना है। आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, नहीं रहेगा। आपका बिजली कट गई तो आपको पता है कि आज अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होता है, कस्टमर केयर में हम लोग जाते हैं तो कितना हम लोग को प्रॉब्लम होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में पावर प्राइवेट कंपनीज आ जाएगी, कहाँ आप रिलायंस को पकड़िएगा, कहाँ आप टाटा को पकड़िएगा, कहाँ अदानी को पकड़िएगा, कहाँ अंबानी को पकड़िएगा। अगर राज्य सरकार अगर एक फेस रहती है तो हमें पता है कि हम वोट दे करके इलेक्शन में इन्हें हराएंगे या इन्हें वोट नहीं देंगे। पर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाने से ये कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। और एक पॉइंट मुझे दिखता है, सब्सिडी कोलैप्स कर जाएगी। सब्सिडी जैसे किसानों को फ्री में दे दिया जाता है या कम रेट में दिया जाता है, वो गरीब किसान जो खेत में हमारे लिए अनाज उगाते हैं उनका हक भी बनता है देना। दूसरा, जो सिटीजन्स को, क्योंकि हम लोग इतना टैक्स देते हैं तो हमारा भी कुछ हक बनता है, इसलिए हमें सब्सिडाइज रेट में मिलती भी है। कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट्स ये भी कहती है कि इतने यूनिट तक आपको हम फ्री दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा कोई ये भीख नहीं है, ये हमारा हक है, क्योंकि हमारे टैक्स से ही सरकारें चलती हैं। ये जो सब्सिडी कंसेप्ट है, ये अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो कोलैप्स कर जाएगा। वो वहाँ घुसेंगे ही नहीं जहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर सब्सिडाइज्ड रेट में इलेक्ट्रिसिटी किसी एरिया में मिल रही है, अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस वो कम्पीट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कर नहीं पाएगी। अब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर नहीं पाएगी तो ऑब्वियसली इनकी कंजम्पशन, इनकी जो स्किल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन में मैच नहीं कर पाएगी, उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। सब्सिडी देने के लिए लायक कोई भी स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन नहीं रहेगा। आपको या किसानों को या मुझे कुछ भी सब्सिडाइज रेट में मिलता था वो आस्ते आस्ते बंद हो जाएगा। जैसे आप कभी देखते हैं क्या कि कॉलिंग में कुछ सब्सिडी मिल रही है, वो डिस्काउंट देते हैं या कुछ ऑफर देते हैं, वो उनके ऊपर है वो कितना देंगे नहीं देंगे। पर हम इलेक्ट्रिसिटी में भी यही चीज़ आ जाएगा कि किस एरिया में हमको किस रेट में देना है। मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी वो मैक्सिमम होता है, वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर उतना होने लग गया तो बहुत कोलाहल मच जाएगा। बट इस मैक्सिमम का मिनिमम भी होता है, उससे भी वो लोग लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट है, ये मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाया है कि नॉर्मल आप लोग समझ पाएँ कि क्या क्या चीज़ अफेक्ट करेगी। अब ये है बहुत बड़ा समंदर, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर रिक्वेस्ट आएगी, मुझे आ भी रही है कि बनाने के लिए, तो वो बहुत बड़ा वीडियो रहेगा। बट इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो अफेक्ट करती है डायरेक्ट आम नागरिक को, उसको मैं नॉर्मली समझा पाऊँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।